करता हूँ। 4-5 भगवान हैं आपके पास? हाँ, मतलब मेरे मंदिर में जो जैसे मान तो लीजिए भगवान 4-5 होते हैं? मतलब 4-5 नहीं, बहुत सारे जिनको मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ। जिनको कितने भगवान होते हैं? उनको तो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तो हैं? मतलब करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन जिनकी मैं देवी देवता तो करोड़ों हैं, हाँ। पर भगवान कितने हैं? ये देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये बताओ भगवान कितने हैं? भगवान तो मेरा एक ही है जिनको मैं मानता हूँ। कौन? माता रानी को। हाँ, हाँ, भगवान एक ही होते हाँ, हैं। हाँ। देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। अच्छा। तो भगवान, आपने बोला कि हमारे घर में 5 भगवान हैं। मतलब जिनकी आरती करता हूँ, जिन भगवान मतलब जिन लोगों की आरती करता हूँ मैं, सपोज किन किन की करते हो? मैं करता हूँ गणेश जी की करता हूँ, मैं जगदीश जी की करता हूँ, लक्ष्मी जी की, भोले बाबा की, फिर गौरी मैया की, रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। ये मतलब 5 आरती मेरी फिक्स है। बाबा जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे मान लो कोई किसी दिन जल्दी है, मतलब कुछ भी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ऐसा जरूरी है कि मतलब ये मुझे करनी चाहिए हर दिन उतनी आरती कि मतलब एक किसी दिन जिस दिन जैसे मान लो आज हनुमान जी का दिन है या फिर आज भोले बाबा का दिन है, तो उनकी कर लूँ तो वो सफिशियंट है। देखो, आपने जितने नाम लिए ना, हाँ। वो सब एक ही हैं। अच्छा। हनुमान जी कौन है? भोले बाबा का रूप है। साक्षात शंकर जी। जी जी। अब शंकर जी कौन है? भोले बाबा तो हरि हरि और न भेदा। हरि मतलब भगवान विष्णु। जी भगवान विष्णु ही शिव हैं। जी। भगवान नारायण ही शिव हैं। दुर्गा कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी। जी। देखो, बात ऐसी है कि पानी जब बरसता है ना, तो कहीं भी बरसे वो बह के जाएगा समुद्र में। जी पंडित जी, गुरु जी। चाहे अमेरिका में बरसे या भारत में, पाकिस्तान में भी बरसे या बांग्लादेश में, बह के जाना कहाँ है? समुद्र में। हाँ या ना? जी गुरु जी। उसी तरह आप घर में जो मंदिर रखते हैं, और बहुत सारे लोग ये सब रखते हैं ना, इसलिए कहते हैं अपना इष्ट रखिए एक। भगवान सब एक ही। हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी अलग अलग नहीं है। आप हनुमान जी को प्रणाम करोगे तो वो प्रणाम जाएगा भगवान राम को। जी जी गुरु जी। हनुमान जी वो प्रणाम रखेंगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है? रामचंद्र जी। राम। तो हनुमान जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम राम को होता है। अच्छा, राम जी को जब आप प्रणाम करते हैं तो राम जी कौन है? साक्षात नारायण। वो प्रणाम नारायण को है। तो कुल मिलाकर के पानी कहीं भी बरसे जाना समुद्र में है। तो आप प्रणाम किसी को भी करो, जाना समुद्र में रहने वाले, क्षीर सागर पर रहने वाले भगवान नारायण को ही जाना है, चाहे आप कैसे प्रणाम करो। कुल मिला के इसलिए ईश्वर एक ही है। भगवान के जैसे हमारे 2 हाथ हैं। आपके कितने हाथ हैं? 2। दायां और बाएं, लेफ्ट राइट। उसी तरह जैसे आपका शरीर एक है, पर शरीर में अंग अनेक हैं। कान, नाक, आंख, हाथ, पांव, पेट, ये सब क्या है? ये शरीर के अंग हैं। उसी तरह भगवान एक है। गणेश जी भगवान की बुद्धि है। आपकी बुद्धि है? ऐसे ही भगवान की बुद्धि गणेश जी है। दुर्गा भगवान की शक्ति है। जैसे आपके पास शक्ति है खड़े होने की, चलने की, फिरने की। लोग क्या कहते हैं? आज हम थक गए, आज शक्ति नहीं है। मतलब शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है। तो जो आदि शक्ति है दुर्गा, वो भगवान नारायण की शक्ति दुर्गा है। भगवान नारायण की ही शक्ति दुर्गा, भगवान नारायण की बुद्धि गणेश जी, भगवान नारायण की संहारक शक्ति शिव, भगवान नारायण की उत्पत्ति सृष्टि ब्रह्मा, पालन सृष्टि विष्णु, भगवान का ही अवतार राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी। तो एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। जैसे हमारे 2 हाथ, एक हाथ में 5 उंगली, ये उंगली भी हमारी, ये भी हमारी, ये भी हमारी। उसी तरह ईश्वर एक, उस एक ईश्वर के ये सब अंग हैं। इसलिए ये कभी ना कहा जाए कि हमारे इतने सारे भगवान हैं। एक ही भगवान। देवता बहुत है। देवता भी कौन है? देवता भी ईश्वर के व्यवस्थापक हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक एक है, पर उस फैक्ट्री में कर्मचारी सैकड़ों हैं। ईश्वर एक मालिक है, पर इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। हमारा एक भारत है, तो एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री बहुत सारे हैं। गृह मंत्री अलग है, उद्योग मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, जल मंत्री अलग है, खाद्य मंत्री अलग है, फला फला फला। उसी तरह एक ईश्वर के अंडर में सारे देवी देवता काम करते हैं। सृष्टि का व्यवस्था भी तो बनानी है ना। ऐसे है बेटा। वो सिर्फ एक ही इष्ट को मतलब अपने भगवान को। इसलिए जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो वो सब भटकाव मिट के एक में मन लग जाता है। इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। लोग कहते गुरु मंत्र क्यों ले? जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक ये सवाल बना रहेगा कि हनुमान जी की पूजा करेंगे, शंकर जी की, दुर्गा जी की पूजा करेंगे, गणेश जी। पर मंत्र लेने के बाद एक इष्ट हो जाते हैं, वह एक में ही सब समाये हुए होते हैं। राधे राधे गुरु जी।